हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिट्रस के डिजीज़ के बारे में। वैसे तो सिट्रस में नंबर ऑफ़ डिजीज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर में 3 इंपॉर्टेंट डिजीज़ को कंसिडर करेंगे, जिसमें सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है सिट्रस की, सिट्रस कैंकर। उसके अलावा डाइबैक एंड गमोसिस डिजीज़ को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें सिट्रस एक्सोकॉर्टिस जो डिज़ीज़ है वो भी देखने को मिलती है। इसी के साथ सिट्रस में एक वायरल डिजीज़ लगती है जिसे हम शॉर्ट में CTV के नाम से जानते हैं, दैट इज़ सिट्रस ट्विस्टेजा वायरस। तो वायरल डिजीज़ अगर पूछ लिया जाए कि CTV वायरस किस में देखने को मिलता है या CTV डिजीज़, तो ध्यान रखना ये सिट्रस ट्विस्टेजा वायरस है, जिसके मैनेजमेंट के लिए हम क्रॉस प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं। क्रॉस प्रोटेक्शन टर्म के बारे में हम नेक्स्ट में कभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात आती है, तो सिट्रस कैंकर डिजीज़ एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, आप सभी को पता होगा। ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवा सिट्राई के द्वारा ये कोज की जाती है। गमोसिस जो है वो दो तरीके का गमोसिस देखने को मिलता है बेसिकली सिट्रस में। एक होता है फाइटोफ्थोरा के द्वारा होने वाला गमोसिस और दूसरा होता है डिप्लोइडिया गमोसिस। अगर बेसिकली विदाउट आपको पैथोजन के मेंशन किया जाए कि डिस्क्राइब द गमोसिस ऑफ सिट्रस, तो आपको फाइटोफ्थोरा गमोसिस के बारे में ही डिटेल में डिस्क्राइब करके आना है। अदरवाइज वो फिर मेंशन करेंगे कि आपको फाइटोफ्थोरा गमोसिस के बारे में बताना है या फिर डिप्लोइडिया गमोसिस के बारे में बताना है। और नेक्स्ट डिजीज़ है डाइबैक डिजीज़। डाइबैक डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म बेसिकली फिक्स नहीं है, क्योंकि डाइबैक एक सिम्टम हो गया जो कि डिफरेंट बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के कारण हो सकता है, जिसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को हम आगे इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे डिजीज़ है सिट्रस कैंकर डिजीज़। देखो, सिट्रस कैंकर इस डिजीज़ का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें कैंकर सिम्टम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ग्राउंड प्लांट पार्ट्स के अबाउ। जो ग्राउंड प्लांट पार्ट्स हैं, फिर चाहे वो लीफ हो, फ्रूट्स हो, स्टेम हो, इन सब प्लांट पार्ट्स के ऊपर कैंकर्स जैसी जो स्ट्रक्चर है वो बन जाती है और सारे पार्ट्स अफेक्ट होते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इंडिया में सिट्रस कैंकर एक एंडेमिक डिजीज़ की तरह देखा जाता है, जहाँ पर सिट्रस ग्रोइंग एरियाज़ हैं, जैसे कि पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से इसको रिपोर्ट किया गया है। और अगर हाईली ससेप्टिबल की बात करें तो एसिड लाइम जो है वो सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल होता है सिट्रस कैंकर के लिए। अब सबसे पहले थोड़ा इसके पैथोजन के बारे में जान लेते हैं। सिट्रस कैंकर क्योंकि एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, और बैक्टीरिया कौन सा होगा, ज़ेंथोमोनास। तो पहली बात तो ये कि जब हम ज़ेंथोमोनास को लेबोरेटरी में प्योरीफाई करते हैं तो ये येलो कलर की कॉलोनीज़ को प्रोड्यूस करता है। सेकंड ये कि ज़ेंथोमोनास जो बैक्टीरिया है वो एक रोड शेप का बैक्टीरिया है और ये सिंगल पॉलर फ्लैजिलम रखता है। सिंगल पॉलर फ्लैजिलम का मीनिंग क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया है उसमें मूवमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर पाई जाते हैं उसे हम फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला जो है वो सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। तो सिंगल पॉलर फ्लैजिलम का मतलब हुआ, जैसे सपोज़ कि ये एक बैक्टीरिया है तो यहाँ पर सिर्फ इसके एक एंड पर सिर्फ एक फ्लैजिला होगा, इसे हम बोलते हैं सिंगल पॉलर फ्लैजिलम। अब सिट्रस कैंकर डिजीज़ के सिम्टम्स की बात करें तो कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ जो होती है उसके जो सिम्टम्स होंगे वो सबसे पहले वाटर शॉक जो लीजन्स हैं वो अपीयर होते हैं। तो किसी भी बैक्टीरियल डिजीज़ के सिम्टम्स जो होंगे वाटर शॉक लीजन से, तो वाटर शॉक लीजन्स जो हैं वो अलग अलग प्लांट पार्ट्स जैसे कि लीव्स, ट्विग्स और फ्रूट्स के ऊपर बनने लग जाते हैं, एनलार्ज होते हैं, ब्राउन कलर में हो जाते हैं और फिर कोर्की अपीयरेंस देते हैं। इसके अलावा जो कैंकर लेजन्स फ्रूट के ऊपर बनते हैं उनमें बेसिकली येलो हालो नहीं देखने को मिलता है, जैसा कि लीव्स के ऊपर होता है। इसकी वजह से इनकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है, मार्केट रेट कम हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत जनरली आपने देखा भी होगा कि ये जो कैंक्रियस जो स्ट्रक्चर है जो कि बाद में ब्राउन कोर्की स्ट्रक्चर में चेंज हो गई है, ये इस तरीके से फ्रूट के ऊपर सिम्टम्स और ये लीफ के ऊपर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो 20 मिनट्स के लिए अगर 20-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, फ्री मॉइस्चर हुआ, तो ये डिजीज़ आने के चांसेस होते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सिट्रस कैंकर डिजीज़ एकमात्र ऐसी डिजीज़ है जहाँ पर हम इनोकुलम को प्लांट्स को हम इरेडिकेट करके एक पर्टिकुलर जगह से प्लांट्स को इरेडिकेट करके जहाँ पर इनोकुलम पाया जाता है उन प्लांट पार्ट्स को या उन अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स को बर्न करके हम इस डिजीज़
को मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सिट्रस कैंकर डिजीज़ का जो पैथोजन है वो सोइल में सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि कुछ एंटीबायोसिस की प्रोसेसेस होती हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिसकी वजह से ये सोइल में सर्वाइव नहीं कर पाता है, ये ओनली प्लांट डेब्रिज में ही सर्वाइव करता है। तो हम कह सकते हैं कि रेडिकेशन की प्रोसेस के थ्रू हम कंप्लीट रिमूवल कर सकते हैं इस डिज़ीज़ का। उसके अलावा जो सिट्रस कैंकर डिजीज़ है उसका डिसेमिनेशन भी देखने को मिलता है सिट्रस लीफ माइनर के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसके लिए मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहला तो क्रॉप डेब्रीज को डिस्ट्रॉय करेंगे जो अफेक्टेड क्रॉप डेब्रीज हैं, दूसरा सिट्रस लीफ माइनर को कंट्रोल करेंगे, और इसके अलावा जो इरिगेशन है उसको मैनेजमेंट करेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो आप सबको पता है बैक्टीरियल डिजीज़ का मैनेजमेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं, तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में 10 लीटर पानी में मिला के हम इसका स्प्रे करा सकते हैं। और लीफ माइनर को कंट्रोल करना तो नेसेसरी है, क्योंकि ये उसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सिट्रस गमोसिस, जो फाइटोफ्थोरा के कारण होता है। इसे फाइटोफ्थोरा गमोसिस के नाम से भी जानते हैं। गमोसिस बेसिकली पंजाब और आसाम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसमें लेमन्स जो होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो देखो, गमोसिस का मतलब ही क्या होता है, गम लाइक एग्जीक्यूट का फॉर्मेशन होना है, गम लाइक एग्जीक्यूट का निकलना। तो सबसे पहले तो वाटर शॉक लेजन से जो ग्राउंड पार्ट के पास में जो स्टेम है वहाँ पर वाटर शॉक लेजन्स दिखेंगे। उसके बाद में डार्कनिंग होने लग जाएगी, वहाँ पर्टिकुलर जो ग्राउंड पार्ट के पास जो स्टेम है उसकी डार्कनिंग होने लग जाएगी। इन्फेक्शन जो है वो क्राउन रूट्स तक पहुँच जाएगा, और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ देखने को मिलती है इन सीवियर कंडीशंस। मैनेजमेंट की बात करें तो हम एक हाई बडिंग के जो प्रोपगेशन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर साइट का सिलेक्शन, और दूसरा डबल रिंग मेथड ऑफ इरिगेशन को यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंट रूट स्टॉक को यूज़ करेंगे, और इसके अलावा बोर्डेक्स पेस्ट से हम पेंटिंग कर सकते हैं, बोर्डेक्स पेस्ट लगा सकते हैं सिट्रस के स्टेम के चारों तरफ। क्यूरेटिव मेजर में देखा जाए तो स्क्रैप कर सकते हैं डिजीज़ पोर्शन को शार्प नाइफ से, और उसके बाद में वहाँ पर हम बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी भी इसके अगेंस्ट इफेक्टिव पाया गया है। फिर नेक्स्ट आता है डिप्लोइडिया गमोसिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिप्लोइडिया नेटालेंसिस और इसकी परफेक्ट स्टेज। देखो, परफेक्ट स्टेज को बेसिकली टीलोमॉर्फ के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे सेक्शुअल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो डिप्लोइडिया की सेक्शुअल स्टेज या परफेक्ट स्टेज है फाइसेलोस्पोरा रोडिना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। सिम्टम्स में क्या होगा, ये भी वही गमोसिस, बस यहाँ पर पैथोजन चेंज हुआ है। तो ब्रांचेज और ट्विक्स के ऊपर वही गम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। जो अफेक्टेड प्लांट पोर्शन होगा, जो डिजीज पोर्शन होगा, वहाँ पर गम जैसा सब्सटेंस जो है वो बाहर निकलेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे डिजीज़ सिट्रस डाइबैक। सिट्रस डाइबैक डिजीज़, देखो डाइबैक सिम्टम का क्या मतलब होता है, बेसिकली जो सिट्रस की ब्रांचेज हैं वो अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ उनकी डेथ जो है वो स्टार्ट होगी, या उनकी जो विल्टिंग है वो स्टार्ट होगी। जैसे सपोज़ कि ये सिट्रस का प्लांट है, इसकी ये ब्रांच है, तो यहाँ पर डाइबैक का मतलब क्या है कि यहाँ अपर पोर्शन से डिजीज़ या पर्टिकुलर ब्रांच का सूखना स्टार्ट होगा, डेथनिंग स्टार्ट होगी, और ये ब्रांच जो है वो इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से प्लांट जो है उसकी डेथ होगी। इसे बोलते हैं हम डाइबैक सिम्टम। अब सिट्रस डाइबैक एक ऐसी डिजीज़ है जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से भी हो सकती है, निमेटोड से भी कभी कभी कोज की जाती है, और फंगस से भी कोज होती है। तो आपको अलग अलग जगह पे यहाँ इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म अलग अलग मिल सकते हैं। कहीं पर आपको ये डिसऑर्डर लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको ये डिजीज़ लिखी मिलेगी। डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसी डिजीजेस जो कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है, उनको हम डिसऑर्डर टर्म दे देते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होता है। सिट्रस डाइबैक की ये तीनों ही कॉजल एजेंट हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट कौन सा होगा, कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो सिट्रस डाइबैक होगा, निमेटोड की वजह से हो सकता है, और फंगस की बात करेंगे तो कोलेटोट्राइकम फंगस की वजह से सिट्रस डाइबैक हो सकता है। अब सिट्रस डाइबैक को सिट्रस डिक्लाइन के नाम से भी जानते हैं, और सिट्रस डाइबैक के नाम से भी जानते हैं, क्लोरोसिस भी इसे कहा जाता है। बेसिकली होता क्या है, सिट्रस की जो पर्टिकुलर ब्रांचेस हैं उनकी ड्राइंग होने लग जाएगी, प्री मैच्योर लीफ फॉल होने लग जाएगा, और फ्रूट की साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये इसके मेजर सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। अलग अलग एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स की वजह से सिट्रस डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। जो मेजर सोर्सेज थे
पर्टिकुलर डिजीज़ के वो हमने शुरू में डिस्कस किए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स दे रखे हैं। यहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स में जैसे निमेटोड एंड फंजाई को भी कंसिडर किया जाएगा, और एबायोटिक फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा आएगी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, और न्यूट्रिएंट कौन सा होगा, कॉपर न्यूट्रिएंट होगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ऑब्वियस सी बात है बनेगा सिट्रस कैंकर से। सिट्रस कैंकर का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, वाटर शॉक लेजन्स अपीयर होंगे सबसे पहले, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ है तो बैक्टीरियल डिजीज़ के फर्स्ट सिम्टम्स वाटर शॉक लेजन्स ही होते हैं अधिकतर डिजीज़ में। उसके अलावा सिट्रस लीफ माइनर के द्वारा ये ट्रांसमिट की जाती है। ज़ेंथोमोनास की जो कॉलोनीज़ होती हैं, अगर हम लेबोरेटरी कंडीशंस में उसकी कॉलोनीज़ देखते हैं तो येलो कलर की कॉलोनीज़ फॉर्म होती हैं। सिंगल पॉलर फ्लैजिलम बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। सिट्रस कैंकर के सिम्टम्स हर प्लांट पार्ट के ऊपर दिखाई देते हैं, रूट्स को छोड़कर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। डाईबैक जो पर्टिकुलर डिजीज़ है उसका क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।